हेलो दोस्तों, फिर से आपका चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। केमिस्ट्री के टॉपिक के अगले पड़ाव पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, छोटा छोटा करके क्लिप आपको बनाया जा रहा है। तो अब अगर आप जो है चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा छोटे छोटे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़े, जिससे जो डर है, डर के नाम पे ये चैनल कायम हुआ है, तो डर आपका खत्म करना है। तो फटाफट से हम अगला टॉपिक अपना क्लियर करते हैं। हमने पिछला पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। पिछला हमने पढ़ा था नॉर्मलता क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मलता में यन से प्रदर्शित कर रहे थे, उसे जो है 1000 ग्राम में 1000 ml लिखेंगे। यहाँ पे 1000 ml में जितने इसके तुल्यांक घुले थे उसे हम नॉर्मलता बोल रहे थे, ठीक है। 1000 ml में जितने तुल्यांक घुले थे इसे नॉर्मलता बोल रहे थे। अगर नहीं समझ में आया है तो पिछला तीसरा वाला वीडियो देख के आपको इसे क्लियर कर लेना है। अब इसके बाद का टॉपिक जो हमारा दोस्तों है वो मोलरता है, ठीक है। तो मोलरता भी इसी तरह से ही कुछ है, ठीक है। चलिए मोलरता को देखते हैं कि मोलरता हमारा क्या होता है। तो मोलरता देखेंगे दोस्तों, आपके लिए पेन नया नया आ रहा है, कलर आ रहे हैं, कलर में आप पढ़िए, ठीक है। मोलरता को कैपिटल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित कर रहे थे, वैसे मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बिलियन में अगर एम लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये मोलरता पूछा जा रहा है, ठीक है, या मोलरता की बात हो रही है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ बिलियन में कैपिटल एम का मतलब हो जाएगा कि मोलरता है। मोलरता क्या होता है दोस्तों, तो इसमें भी उसी तरह से हम कुछ लेंगे अपना, ठीक है। किस तरह से लेंगे, जैसे नॉर्मलता में लिए थी, नॉर्मलता में भी 1000 हमारा ml था, मोलरता में भी 1000 ml रहेगा, ठीक है। बस अंतर इतना सा रहेगा कि उसमें तुल्यांक घुल रहे थे और इसमें मोल की संख्या घुलेगी। क्या घुलेगी? मोल की संख्या। मोल की संख्या कितना आसान सा है। नॉर्मलता में हमारे तुल्यांक घुल रहे थे, जितने तुल्यांक 1000 ml में घुल रहा था वो नॉर्मलता कहला रहा था। लेकिन मोलरता में जस्ट इसी की तरह ही है, बस तुल्यांक के स्थान पे हमारे क्या घुलेंगे? मोल की संख्या या मोलों की संख्या, ठीक है। जितने मोल की संख्या घुलेगी उसे हम जो है क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। 1000 ml हमारा है, जैसे एक बीकर हम लेंगे, इसमें 1000 या 1 लीटर पानी ले लेंगे। 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया, ठीक है। इसमें ये हमारा 1000 ml है। 1000 ml में जितने मोलों की संख्या घुली रहेगी, मोल की संख्या घुली रहेगी, ठीक है। जितनी मोल की संख्या घुली रहेगी उसी को हम मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो मोलरता में होता है कि जितने इसमें घुले रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं, ठीक है। मोल क्या होते हैं? मोल अगर आपने 9 में पढ़ा होगा या 11 में पढ़े होंगे, ये 11 की कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। 9th में भी है थोड़ा सा और 11th में पूरा ये है, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है उसमें ये पूरे हैं, ठीक है। मोल क्या होते हैं? मोल कुछ नहीं होता है। अगर ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो मोल कुछ नहीं होता। तब फिर क्या होता है? मोल मोल संख्या है। क्या है? संख्या है, ठीक है, जो प्रदर्शित करता है कि हमारा इतना बराबर इतना होता है। जैसे हमने क्या लिखते हैं कि दर्जन अगर हम बोले, ठीक है, तो दर्जन क्या है? दर्जन कुछ नहीं, दर्जन संख्या है जो बताता है कि 12 की संख्या है। कितनी की संख्या है? 12 की संख्या है, ठीक है। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम कुछ नहीं है, जिसमें बताएगा कि 1000 ग्राम हमारा है, ठीक है। ये संख्या बताते हैं कि इतने ग्राम इसमें हमारे होंगे या इतनी संख्या हमारी होगी। ऐसे ही मोल भी कुछ नहीं है, ये संख्या है, ठीक है। इसे अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। 6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये हमारी जो है 1 मोल की संख्या है। 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, मतलब 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23, ये हमारी मोल की संख्या होती है, ठीक है। मतलब हम 1 मोल अगर लिख दिए तो इतना संख्या हमारे दिमाग में आइडिया आ जानी चाहिए कि इतनी संख्या जब होगी तो 1 मोल होंगे, ठीक है। 1000 ml में हमारे जब मोल घुले होते हैं उस मोल को हम बोलते हैं क्या? मोलरता। तो हम लिखेंगे कैसे इसे, ठीक है। जानने को थोड़ा बहुत हम जान गए कि ऐसी ये चीज होता है, हमारे दिमाग में आइडिया पहुंच गया। लिखेंगे कैसे कि हमारे 1000 ml में जितने मोल की संख्या घुली होती है उस संख्या को
जो घुलने की संख्या है, या हम फिर से लिखेंगे कि 1000 ml में मोलों की संख्या, घुले मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे घुले रहेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। ठीक है, लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, अच्छा सा कुछ लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को 1 लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में विलीन या विलेय की, चलो कुछ वैसे ही है। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं, आप भी लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 1 लीटर में विलीन हो जाए, 1 लीटर में विलीन, विलेय को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या होता है दोस्तों, तो मोलरता हमारा जो है, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में विलीन विलेय को मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर में जितने भी मोल की संख्या हमारी घुली होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता के फार्मूला हम देखेंगे दोस्तों, तो मोलरता की फार्मूला क्या होती है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम इसकी फार्मूले को भी पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल को भी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि फटाफट से हमें सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, क्वालिटी कमी होगी तो वीडियो को जब ऐसे चला रहे होंगे आप फोन को करके, तो यहाँ 3 डॉट पॉइंट दिए होंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो है यहाँ जाने के पश्चात हमारा वहां से क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो एडवांस सेटिंग पे जाके, ठीक है, एडवांस लिखा होगा, वहां से जाके हम अपना जो है क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो अपनी स्पीड को भी 1.5, 1.25 या 1.75 या 2 की स्पीड में करके आप अच्छे से स्पीड से भी देख सकते हैं। तो मोलरता क्या होती है हमारी, तो मोलरता क्या होता है, मोलों की संख्या, या लिखेंगे विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये मोलरता होता है यम इक्वल टू विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है हमें, जो है और भी इसे अच्छे से करके इसमें सारा चीज हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम मोल को लिखते हैं, मोल को यन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मोल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यन से। ठीक है, मोल को यन से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर हमने पढ़ा है भार बटे अणुभार, क्या पढ़ा है, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो यहाँ जो है यम बराबर हम यहाँ लिखेंगे भार बटे अणुभार, और विलयन का आयतन है यहाँ लीटर में दिया गया है, इसे ml में बदल देंगे, तो ये आयतन हमारा भी बटे, इसे हम लिख देंगे 1000, भी मतलब आयतन हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को, भार को हम स्मॉल w से लिखते हैं, अणुभार को स्मॉल m से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसे हम चेंज कर लेंगे, तो हम चेंज करने में जानते हैं कि चौथा पहले के साथ जाता है, तीसरा दूसरे के साथ जाता है। तो यम इक्वल टू W गुणे 1000 बटे VL गुणे यम, VL गुणे यम, ये हमारा जो है नया फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा नया फार्मूला बन गया है, और नए फार्मूले को हम जो है क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब ये नए फार्मूले पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मोलरता को देखेंगे, 1000 ml में मोलों की संख्या जितनी घुली होती है उसे मोलरता बोलते हैं। ठीक है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यम बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार। ठीक है, बटे V बटे VL बटे 1000, ये
भार बटे अणुभार कहाँ है, ये मोलों की संख्या होती है हमारी भार बटे अणुभार, और ये विलयन का आयतन जो है यहाँ लीटर में दिया गया है, इसे ml करने के लिए 1000 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है हो गया। ठीक, तो ये ऐसे हमारे फार्मूले बन के चले आए। फार्मूला बन के क्या है, m बराबर W गुणे 1000 बटे VL गुणे m, ये हमारा फार्मूला आया। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे फटाफट से। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम जो है बढ़ेंगे, छोटा छोटा करके एक एक वीडियो क्लियर करते रहेंगे, कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका हम जो है लिखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में, को 500 ml जल में, आप सबको भी साथ साथ नोट करते चलना है, रुके नहीं रहना है। जल में घोला गया है, घोला गया है। प्राप्त विलेय की मोलरता क्या होगी, प्राप्त विलेय की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं कि प्राप्त विलेय की मोलरता हमारी क्या होगी। तो इसमें हम सारा चीज पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा इसमें दिया गया है। ठीक है, और उसको हम जो है काम करते हुए अपना चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। कैपिटल M बराबर हमने फार्मूला निकाला है, क्या निकाला है, 1000 गुणे W बटे VL गुणे स्मॉल m। ठीक है, ये फार्मूला हमारा निकल के आया है। अब इस फार्मूला में क्या क्या चीज हमारा दिया गया है, इसे हम जो है अच्छे से करेंगे कि क्या क्या हमारा इसमें दिया गया। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे कि इसमें हमारा क्या क्या दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट मतलब कि क्वेश्चन में ये दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन दैट में क्या क्या हमारा दिया गया है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलेय की मोलरता क्या होगी। तो ये हमारा जो है यहाँ पे भार जो इसका दिया है, W का मान जो दिया गया है वो 20.6 दिया गया है, घुल रहा है जो ना, वो जाके उसे हम जो है उसका भार लिखेंगे 20.6 ग्राम। जो घोला जाता है उसे W से लिखते हैं, ये विलेय का मान होता है। और ये 500 ml क्या है, ये VL का मान है। क्या है, VL का मान कितना है, 500 ml है। और क्या दिया गया है, अब स्मॉल m हमारा क्या है, अणुभार है। स्मॉल m हमारा क्या है, अणुभार है। तो NaBr यहाँ दिया गया है, तो इसका हम अणुभार निकाल लेंगे, NaBr का अणुभार निकाला जाएगा। तो सोडियम का हमारा 11 होता है, और ब्रोमीन का कितना होता है। ठीक है, सोडियम 11 नहीं होता, सॉरी, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, और हमारा ये जो है 23 होता है इसका अणुभार। ब्रोमीन का कितना होता है, तो ब्रोमीन का हम इसमें लिखेंगे कि इसका हमारा जो है अणुभार 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। Br का जो है हमारा कितना होता है, 80 होता है। इसे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो ऐड करके हम यहाँ लिख लेंगे नीचे। यहाँ हमारा हो गया 0 और 3,
3 हो गया, 8 और 2 10। यहाँ हमारा 103 आ गया। 103 किसका आ गया? स्मॉल m का मान आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ W का भी मान पता हो गया, VL का भी मान पता हो गया और m का भी मान पता हो गया। सबका मान पता हो गया, तो अब हम फार्मूले पे रख के इसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। m इक्वल टू कैपिटल M रहेगा ये, क्योंकि ये मोलरता है। ठीक है, तो m इक्वल टू 1000 गुणे स्मॉल w का मान यहाँ दिया गया है 20.6 बटे VL का मान दिया है 500 ml, 500 ml हो गया, गुणे स्मॉल m का मान हमने निकाला, कितना आया हमारा? 103 आया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा जो ऊपर नीचे है देख के काट देंगे। पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम इसे 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से हट जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वो 206 हो जाएगा। चलिए हम जो है एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से इसे हम गुणा कर दिए, ये हमारा 206 हो गया, बटे 5 बचा है और 103 बचा है। तो 103 से 206 में काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 103 के 103, 103 दुइयां 206। अब हमारा बचा है 2/5। 2/5 को हम भाग देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 हम बाहर लिखेंगे और 2 अंदर लिखेंगे। तो भाग देंगे, 2 में जाएगा नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा। जैसे दशमलव लगेगा यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 का भाग फिर 20 में देंगे, 5 चौक 20 और यहाँ हमारा कट के खत्म हो जाएगा। तो हमारा आ गया कितना? 0.5। ये m का मान आ गया। इसका मात्रक भी होता है दोस्तों, इसका मात्रक भी लिख लेना है कि मात्रक क्या होते हैं मोल का। ठीक है, तो मोल का मात्रक होता है हमारा भार बटे अणुभार। तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हमारा हो जाएगा मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है फार्मूला जो हमने बनाया था तो बना था हमारा क्या, m बराबर हमने लिखा था कि मोलों की संख्या और यहाँ हमारा आयतन था। क्या था? आयतन था। तो ये हमारा मोल हो गया ऊपर का, और नीचे आयतन है तो आयतन को हम लीटर में लिखते हैं। तो इसका मात्रक हमारा आ गया मोल प्रति लीटर। तो मात्रक क्या हुआ? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। मात्रक भी पूछा जाता है कभी कभी बहुविकल्पीय में कि हमारे जो है मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे एक टॉपिक्स क्लियर हुए जो अच्छे से और इम्पोर्टेंट तरीके से क्लियर हुए। आप अपने कॉपी में नोट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।